हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मैं आपको 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो तैयारी मैंने कर ली है, हमेशा की तरह रोज़ ही बताती हूँ तो मैं आपको। तो तिल ले लेंगे, लोटे में डाल लेंगे और थोड़े हाथ में ले लेंगे। उससे पहले हमारा हमेशा का तुलसी जी को जो हम रिझाते हैं और प्रेम से स्तुति करते हैं वो बोलते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाएं हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तुलसी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं, शालिग्राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। चलिए इसे कथा शुरू करते हैं। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा, हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की पूजा भी होती है? यदि होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपा कर यह बताइए कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? राजा पृथु ने कहा, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो, चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें, फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देवें, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। हे राजन, सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार कि राजा का जमाता सर्प के काटे जाने से काल का ग्रास बन गया पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक ही वहां आ पहुंचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले, हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई है? तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्य पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा, हे देवो, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया, इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सधवा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत के करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत
कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिसके सफल से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो उठा। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं तथा व्रत करते हैं, वे हर प्रकार से सुख भोगकर अंत काल में देवलोक को जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। मैंने इसमें तिल डाल दिए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलो तुलसी महारानी की जय। चलिए आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी हो, कौन से महीना भूतसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूतसरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्षिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुल, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो, रानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे उसी वैकुंठ पर, जो तुलसी जी की आरती गावे मन वांछित फल सिद्ध पावे। तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की जो जगह तो इस तरह से मैंने आपको सुनाया 16वां अध्याय। अब मैं माला कर लूँगी और फिर परिक्रमा कर लूँगी। आप कर सकते हैं इस तरह से। परिक्रमा में मैंने आपको बताया, अब तो काफ़ी टाइम में आपको दिखाती नहीं हूँ। शुरू में मैंने दिखाया था पहले अध्याय में और 1-2 अध्याय में। और ये अगर किसी की तुलसी ऐसे बिल्कुल दीवार से टच है तो आप परिक्रमा नहीं कर सकते, तो खड़े होकर राइट हैंड से आपको 4 परिक्रमा करनी है, ठीक है। फिर हाथ जोड़ देने हैं, बाकी आप बैठ के माला जप कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आरती रह ही देना। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि के चरणों में लगे रहें, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे।